दोस्तों, क्या आप भी कम पैसे लगाकर किसी भी एग्रीकल्चर ज़मीन के मालिक बनना चाहते हैं या ऐसी कोई बड़ी ज़मीन खरीदना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल पैसा आपको नहीं लगाना पड़े और बिना पैसे के आप किसी बड़ी एग्रीकल्चर ज़मीन के मालिक बन जाएं, बड़े खेत के मालिक बन जाएं? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोसेस जान पाएंगे, एक तरीका जान पाएंगे और वो तरीका जो कि 100% कई लोगों ने किया है और कई लोगों ने इस तरीके से बड़ा अपना लैंड बैंक खड़ा किया है, बड़ी बड़ी ज़मीनों के वो मालिक बने हैं। तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करना पड़ेगा। और लाइक करने के बाद जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो स्टेप टू स्टेप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी कृषि भूमि को खरीदना कितना आसान है। और इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखकर समझ लिया तो आप भी कम पैसों में किसी भी बड़ी लैंड के मालिक बन सकते हैं, किसी भी एग्रीकल्चर कृषि भूमि के मालिक बन सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो मेरे रिसर्च बेस पर, मेरे अनुभव के आधार पर है और मेरा रियल एस्टेट में 22 वर्षों का गहन अनुभव है। उस आधार पे मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए देखी है। कई लोगों ने ऐसा किया है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से बिना पैसे लगाए या कम पैसे लगाकर वो बड़ी कृषि भूमि के मालिक बन बैठे। दोस्तों, जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है कि वो बड़ी सिटियों में काम नहीं करेगा, लेकिन छोटे शहर या छोटे शहरों के आसपास जिस एरिया में ग्रो होने लगी है या जहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती है या लोग वहां पर आवासीय कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आपकी ये स्कीम, आपका ये प्लान सक्सेस हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप में सारी बातें समझाऊंगा और वो पांचों स्टेप आप अपनाकर किसी भी बड़ी लैंड के मालिक बन सकते हैं, किसी भी जमीन को कम पैसों में खरीद कर उसके मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में अगर हम जाएं और बात करें तो आपको सबसे पहले, आप जिस सिटी में रह रहे हैं या जिस सिटी के आसपास आप रह रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के जो जोन ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर जमीनों के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, ऐसे जोन की आपको तलाश करनी होगी और आपको एक ऐसा डिमांडिंग जोन के आसपास ऐसी जमीन को खोजना है जहाँ पे कि मान लो एयरपोर्ट आने वाला हो या नेशनल हाईवे निकलने वाला हो या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर आने वाला हो या ऐसा कोई सरकारी बड़ा ऑफिस वहाँ पर खुलने वाला हो। इस तरह के जो जोन होते हैं उनके आसपास किसी भी लैंड की रेट धीरे धीरे नहीं, एकदम से बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है। तो आपको ऐसे एरिया की तलाश करने के बाद स्टेप 2 में आना है और स्टेप 2 में आपको अपनी सिटी के आसपास या उससे 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में ऐसी जमीन को ढूंढना है, ऐसे जमीन के टुकड़े को ढूंढना है जो कि कम रेट का हो और चिप रेट में, अच्छी रेट में आपको मिल रहा हो। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि वो एरिया सिटी से 10 से 15 किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आने वाले टाइम में डिमांडिंग जोन हो, यानी कि वहाँ पर ग्रो होने वाली हो। इस बात को आपको भांप कर ही उस जमीन में हाथ डालना है। तो इस प्रकार की आपको 10 से 15 बीघा जमीन का कोई भी टुकड़ा आपको सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है और उसको देख लेने के बाद, उसका टाइटल सर्च कर लेने के बाद आपको उसके ओनर से मीटिंग करनी है और उससे डील करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब आपने मान लीजिए कि कोई 10 बीघा का जमीन का टुकड़ा देखा या एग्रीकल्चर कृषि भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा देखकर उसको पसंद कर लिया है और वहां पे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए बीघा के भाव हैं या मान लीजिए कि 15 लाख रुपए बीघा के भाव हैं। 15 लाख रुपए बीघा के हिसाब से 10 बीघा के 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। टोटल डील 1.5 करोड़ रुपए में पड़ेगी। तो उस जमीन को खरीदने के लिए, उस पार्टी से मीटिंग करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और एग्रीमेंट जब बनेगा, जब आप उसको कुछ एडवांस देंगे, 5 से 10%, 15% अमाउंट उसको एडवांस के तौर पर देंगे। एडवांस देने के बाद आप 5 से 6 महीने का उस पार्टी से टाइम ले लेंगे। यानी कि आपने प्रॉपर्टी पसंद कर ली और उसको 1.5 करोड़ रुपए में खरीदना तय कर लिया। खरीदने के बदले आपने अगर 10% भी देना तय हुआ है तो आपने उसको 15 लाख रुपया एडवांस के तौर पर देकर अपने नाम का सेल एग्रीमेंट करवा लिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है और वो गलती ये है कि आपको डिमांडिंग जोन का ध्यान रखना है। आपको उस जमीन को खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि उस एरिया में आने वाले टाइम में ग्रो होगी, वो डिमांडिंग जोन है और आने वाले वक्त में वहां पर रेट बढ़ेंगे। आपने अगर ऐसी जमीन में हाथ डाल दिया, जमीन डल है जहां पर कोई डिमांडिंग जोन नहीं है और आने वाले समय में उसकी रेटें इंक्रीज नहीं होंगी, तो फिर आप उलझ जाएंगे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको डिमांडिंग जोन देखना है और ये ध्यान रखना है आने वाले वक्त में वहां पर ग्रो बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, इस डील को करते वक्त आपकी बाइंग स्किल भी काम आएगी। आपको उस पार्टी से मैक्सिमम टाइम लेना है ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे। आप
उससे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की टाइम पीरियड की डिमांड कर सकते हैं। यानी कि जो एडवांस पेमेंट दिया है उसके बाद बाकी का पेमेंट देने का और रजिस्ट्री कराने का जो टाइमिंग है वो आपको 6 से 8 महीने तक का लेना है। अब आप सेल एग्रीमेंट के जरिए उस प्रॉपर्टी के एग्रीकल्चर लैंड के मालिक बन चुके हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपने सेल एग्रीमेंट के जरिए एडवांस अमाउंट देकर अपने नाम से एग्रीमेंट करवा कर खरीद लिए। अब आपको जो इसके बाद का स्टेप है वो स्टेप आपको ये करना है कि आपको उस एरिया में कोई बायर को ढूंढना है। आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो उस एरिया में प्रॉपर्टी की खरीद करने की सोच रहा हो या उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सर्च कर रहा हो। ये काम आप अपने सर्किल के आधार पर एजेंट्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर कोई ऐसा बिल्डर या कोई ऐसा डेवलपर मिल जाता है तो आप उससे उस प्रॉपर्टी की डील कुछ ज्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। जैसे कि आपने 15 लाख रुपए बीघा में 10 बीघा जमीन खरीदी है तो आप उसको 20 लाख बीघा में, 18 लाख बीघा में या 17 लाख बीघा में उस बायर को सेल कर सकते हैं। तो 1.5 करोड़ की जमीन में आपने 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसको 2 से 3-4 लाख रुपए बीघा ज्यादा में उस प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया। तो अगर आप मानेंगे 15 बीघा में आप 3 लाख रुपए पर बीघा का भी फायदा होता है तो 45 लाख रुपए आपने आराम से अच्छे तरीके से कमा लिया। अब चूंकि आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड होता है तो आप उस पार्टी से भी महीने 2 महीने के कम का टाइम पीरियड लेकर उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं और पार्टी से बाकी का पेमेंट पार्टी टू पार्टी करवाकर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितना बातों में सीधा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, उतना सिंपल ये है नहीं। ये काम थोड़ा कठिन है लेकिन ये संभव है और मेरी आंखों के सामने मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एग्रीमेंट की बेस पर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा और उस प्रॉपर्टी को अपने टाइम पीरियड से पहले किसी और बायर को ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा और उससे पैसा कमाया। ये हवा में बात नहीं है, ये हमारी आंखों देखते हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी के तहत काम होता है और ये किसी भी लैंड में काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर लैंड में हो। जैसे कि मैं हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैंने हाउसिंग बोर्ड के ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें हमारे साथ करने वाले कई डीलर्स ने किसी भी पार्टी से कोई भी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट की बेस पर खरीदी, 2 से 3 महीने 4 महीने का टाइम पीरियड लिया, उसको 10% अमाउंट एडवांस में दिया और उस टाइम पीरियड में नया बायर ढूंढकर अच्छे प्रॉफिट में उस प्रॉपर्टी को सेल करके पार्टी टू पार्टी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। ये मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है और एक्चुअल में ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और कई केस में मैंने भी ऐसा किया है। लेकिन ये सारी चीजें हर कोई व्यक्ति कर सके ये संभव कम है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और मैक्सिमम लोग इस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी एक डेवलपमेंट स्किल काम आएगी, आपका काम करने का तरीका और आपकी चालाकी काम आएगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में होता यही है कि जो लैंड बेचने वाला है या जो भी प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसको उसकी तय अमाउंट तय टाइम में मिल जाता है और जो बीच में प्रॉपर्टी की डील करता है उस व्यक्ति को वो अपना प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी की डील होती है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप और 5वां स्टेप आता है कि जैसा कि मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि आप कम पैसों में या बिना पैसों के किसी भी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक कैसे बन सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक आप बिना पैसे लगाए कैसे बन सकते हैं। इसमें तो एडवांस पैसे के तौर पर एडवांस दिया गया और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया गया, तो फिर आप प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बने। 5वां स्टेप इसी टॉपिक पे है कि आप किसी भी लैंड के मालिक किस प्रकार बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने 1.5 करोड़ की जमीन को खरीदा और उसका 15 लाख रुपए आपने एडवांस देकर उसको 3 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से आपने किसी और को तय टाइम में सेल कर दिया, तो आपने 15 बीघा का 3 लाख बीघा के हिसाब से 45 लाख रुपए का प्रॉफिट उठाया है। तो आपको करना यह है कि उस डिमांडिंग जोन के आसपास या उससे 10-15 किलोमीटर आगे आपको उस 45 लाख रुपए से दूसरी जमीन को खरीदना है। यानी कि जो पैसा आपने प्रॉफिट के तौर पर कमाया था उस प्रॉफिट कमाए हुए पैसे से आपको उसी डिमांडिंग जोन के आसपास या जो नया डिमांडिंग जोन आप खोज लेंगे या आपके सिटी से वो 10-15 किलोमीटर दूर होगा, तो वहां पर आपको उस 45 लाख रुपए में 10 से 15 बीघा जमीन आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सिटी से आप दूर जाएंगे तो थोड़ी रेटें आपको सस्ती मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट से आपने 10 से 15 बीघा जमीन खरीद ली और फ्री में आप उस जमीन के मालिक बन गए। घर से आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो ऐसा इन्होंने किया है और इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट
एग्रीमेंट की बेस पर खरीद कर उससे प्रॉफिट कमाकर उस प्रॉफिट के पैसे से अपनी ज़मीनें खरीदी है, अपने मकान खरीदे हैं और कई तरह की प्रॉपर्टी के मालिक बने। इसमें एक और स्ट्रेटेजी काम करती है दोस्तों कि आप जो ज़मीन किसी डिमांडिंग जोन में ढूंढ कर किसी को बेचना चाहते हैं तो कई लोगों के पास ऐसी ज़मीन के ऑलरेडी पहले से बायर होते हैं और वो बायर ऐसी ज़मीन की तलाश में होते हैं और आपको वो बोलते हैं कि ऐसी जगह हमें ज़मीन ढूंढ कर दो। तो आप अगर वो आपका बायर उस जगह पे 15 लाख बीघा में उस ज़मीन को खरीदने के लिए तैयार है तो आप ऐसी ज़मीन को ढूंढ सकते हैं जो कि 15 लाख से थोड़ी कम हो, यानी कि 10 से 12 लाख रुपए बीघा में आपको वो आसानी से मिल जाए। और ऐसी ज़मीन का आप एग्रीमेंट करके उस खरीदने वाली पार्टी को जो पहले से ज़मीन को ढूंढ रही है, आप उसको 15 लाख रुपए में सेल करके उसमें भी 2 से 3 लाख पर बीघा कमा सकते हैं। और ऐसा भी हमने कई जगह अपनी आंखों से होते हुए देखा है। बस उसमें आपको करना यह है कि पहले से ऐसी ज़मीन को ढूंढ कर ध्यान में रखना है और ऐसे बायर को भी ध्यान में रखना है जो ऐसी ज़मीन को ढूंढ रहा हो। उसमें आप मीडिएटर बनकर, ब्रोकर बनकर वो डील करवा सकते हैं, यानी कि अपना एग्रीमेंट करके उसको एग्रीमेंट की बेस पर आगे सेल कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद कर उसको सेल एग्रीमेंट की बेस पर बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, और ये कई सालों से चलता आया है। हमने हमारे 22 वर्षों के अनुभव में कई ऐसे सौदे होते हुए देखे हैं। लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है, हर आदमी इसको नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको एक बेहतर स्किल सीखनी होगी, एक बेहतर तरीका समझना होगा, तभी आप इस तरीके को कर पाएंगे, इस तरह से पैसा कमा पाएंगे, इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, इसी तरह से किसी भी जमीन के मालिक बन पाएंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार बिना पैसे के आप किसी भी जमीन को खरीद सकते हैं या घर से कम पैसा लगाकर किसी भी बड़ी जमीन के आप मालिक बन सकते हैं और फिर किसी अच्छे बायर को ढूंढकर उस प्रॉपर्टी को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक बेहतर स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी पड़ेगी, और ये होता है, ये हमने हमारी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।